Hello students, today we are going to explain an experiment depending upon the viscosity. What is viscosity? Viscosity is a property of gas and liquids. So, we can define it is the resistance offered by one part or one layer of a liquid to the another layer of the liquid flowing in the motion. एक पार्ट द्वारा जो रेजिस्टेंस दूसरी फ्लोइंग पार्ट पर या लेयर पर जो रेजिस्टेंस इंपोज होता है, that is called as viscosity of that liquid, and it is the internal fraction, and it depends upon the nature and the temperature of the liquid. विस्कोसिटी को हम एक एपरेटस से मेजर करते हैं. वो एपरेटस ओस्टबार्ड विस्कोमीटर के नाम से जाना जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओस्टबार्ड विस्कोमीटर. इस ओस्टबार्ड विस्कोमीटर में आप देख रहे हैं एक यहां पर छोटा वाल्व बना हुआ है, एक यहां पर बड़ा वाल्व बना हुआ है. इस छोटे बल्ब के ऊपर एक मार्क है, एक मार्क इसके नीचे बना हुआ है, और ये पूरा वाल्व यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसमें एक कैपिलरी फिट होती है. इसमें अंदर एक कैपिलरी होती है, बाकी ट्यूबें नॉर्मल साइज की होती है, और ये वाल्व होते हैं. हमें जो भी कुछ किसी की भी विस्कोसिटी मेजर करनी होती है, वो लिक्विड हम इसमें ले लेते हैं. उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो इस वाल्व से ऊपर ना हो ले लेते हैं. इसलिए इसको इतना लेते हैं. अगर हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे तो यहां तो कैपिलरी में अपने यहां फील हमारा लिक्विड चढ़ जाएगा. इसलिए हमें यहां से जो फ्लो देखना है वाटर किसी लिक्विड का, वो हो ही नहीं पाएगा. इसलिए ये वाटर यहाँ पर जो लिक्विड है, वाटर या जो भी कोई लिक्विड है, वो हम नीचे रखेंगे तभी वो फ्लो होगा. हम इसको ज्यादा भर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर ही चला जाएगा, वो फ्लो होगा ही नहीं. वो तो लेवल उसका बन जाएगा वहां पर. इसलिए यहाँ पर लेते हैं इसको बढ़िया से. पहले हम वॉश कर लेते हैं, रेंस कर लेते हैं, और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यहाँ पर इसमें भर लेते हैं. यहां तक इसको भर लेते हैं. अब हम बाय माउथ इस प्रकार से जो यहाँ लिक्विड है, जब ऊपर शक करते हैं, खींचते हैं, तो ये लिक्विड इसमें चलना शुरू हो जाता है, और इस लिक्विड को यहां तक भर लेते हैं. जो हमारा मार्क है, उस मार्क पर हम उस लिक्विड को सेट कर लेते हैं. एक मार्क नीचे बना हुआ है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं. अब हमें टाइम मेजर करना है. इस मार्क से इस मार्क तक जो लिक्विड है, उसको पूरा का पूरा नीचे जाने में कितना समय लगा, यही टाइम मेजर हमको करना है. टाइम मेजरमेंट इन फ्लोइंग द करस्पॉन्डिंग लिक्विड इन दिस एरिया. इस एरिया का लिक्विड को पूरा फ्लो होने में कितना समय लगा, हम अपने स्टॉप वॉच से या किसी और डिवाइस से ये टाइम मेजर करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को हम एटलीस्ट 4 टाइम्स रिपीट करते हैं. क्योंकि हमारे पास लिक्विड एक ही होगा, एक लिक्विड हमने जो डाल लिया है, वो बराबर हमें बार बार उसको सक करते रहेंगे, उसी को मेजर करेंगे. हमें लिक्विड बदलना नहीं है. इसलिए अगर हम ये प्रोसेस सही कर रहे हैं तो हमारी जो रीडिंग है, जो टाइम मेजरमेंट है, वो हमारा एक्यूरेट 4 टाइम्स का कॉमन होना चाहिए. अगर हमारा कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम टाइम मेजरमेंट में गलती कर रहे हैं. तो ये हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें ये टाइम मेजरमेंट की कॉमन रीडिंग नहीं मिल जाती 4. इस तरीके से हम एक गिवन सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन की यहाँ रीडिंग अर्थात टाइम मेजरमेंट नोट कर लेते हैं. अब इस विस्कोमीटर को फिर दोबारा से बढ़िया से धुल लेते हैं. क्लीन कर लेने के बाद रिंस कर लेते हैं. अब हम
दूसरा लिक्विड रिलेटिव टू वाटर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर हम वाटर ले लेते हैं, फिर वाटर को भी उतना ही क्वांटिटी में लेके और उसी प्रकार से शक करते हैं। जब हम इसको इस प्रकार से शक करते हैं तो उसी प्रकार से हम, जैसे हम पहले लिक्विड में टाइम मेजर किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 टाइम्स कॉमन रीडिंग तक इसका टाइम ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। 4 कॉमन रीडिंग आपकी पहले लिक्विड की और 4 कॉमन रीडिंग अब आप वाटर की मेजर कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ 2 लिक्विड है, दोनों का मेजरमेंट हो जाता है। ये बात आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि आपको पहले वाटर के लिए करना है या अननोन लिक्विड के लिए करना है। किसी के लिए भी पहले या बाद में किया जा सकता है, कोई कंपलसरी नहीं कि पहले अननोन का करें या वाटर का करें। अब इसके बाद में हमें यहां पर जो विस्कोसिटी मेजरमेंट करना है, द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड with respect to water with the help of Ostwald viscometer। तो हमें यहाँ रिलेटिव विस्कोसिटी वाटर के मेजर करनी है। तो अब हम इसके बाद में ऑब्जर्वेशन पर जाते हैं। जो एपरेटस और जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख ही सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड आपको पढ़ाऊंगी एक्सपेरिमेंट में, ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, वीकर और लिक्विड वाटर एक्सेट्रा, वो आप नोट कर सकते हैं। नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस रूम टेम्परेचर पर आप कर रहे हैं, तो जो भी आपके रूम का उस समय का टेम्परेचर हो डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप उसके बाद एक टेबल बनाएंगे टाइम ऑफ फ्लो की, इस प्रकार से सीरियल नंबर 1 2 3 4, जो 4 कॉमन रीडिंग आपकी है। एक वाटर के लिए, वाटर का टाइम ऑफ फ्लो जो पी फ्लो का टाइम है, 4 रीडिंग आपने ली है, वो चारों कॉमन होगी तो एक कॉमन रूप से एक यहाँ रीडिंग ले लेंगे। दूसरा फिर अननोन लिक्विड, जो आपके पास गिवन लिक्विड है वो अननोन लिक्विड है, उसका टाइम ऑफ फ्लो भी आपने मेजर किया है, 4 कॉमन रीडिंग ली है। इन 4 कॉमन रीडिंग की आप कॉमन रीडिंग यहाँ ले लेते हैं। नाउ द कैलकुलेशन। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 D1 एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 D2, ये दोनों की डेंसिटी हो गई जो आपको पता होंगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एंड द मास ऑफ वाटर, लिक्विड का जो मास है द मास ऑफ वाटर, ये कंसेप्चुअल फार्मूला है। रिलेटिव विस्कोसिटी आपको मेजर करनी है, तो रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू, रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव हम N1/N2, रिलेटिव N1/N2 आपको मेजर करनी है, इक्वल टू होगी D1/D2, D1 D2 डेंसिटी है एंड T1 T2 इज द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यहाँ पर T1 आपने वाटर का T1 हो गया, ये T2 हो गया अननोन का, तो यहाँ पर आप T1 T2 की वैल्यू जो ये कॉमन वैल्यू है यहाँ पुट अप कर देंगे। N1/N2 की वैल्यू आपको रिलेटिव विस्कोसिटी मेजर ही करनी है, इक्वल टू D1 D2 की वैल्यू भी है, T1 T2 की वैल्यू भी है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे और जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू आती है और उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे। द रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज दिस। इन दिस वे ये आपकी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ विषय ध्यान रखने हैं, जैसे कि आप इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को बढ़िया से क्लीन करेंगे और रिंस करेंगे। दूसरा, आपको जो क्वांटिटी यहाँ पर लिक्विड की लेनी है वो इक्वल क्वांटिटी लेंगे। तीसरा, इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को आप तिरछा नहीं करेंगे, स्लैंटिंग पोजीशन में नहीं रखेंगे, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट पोजीशन में और स्लैंटिंग पोजीशन में जो लिक्विड का फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, तो जो टाइम मेजरमेंट है वो भी आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए इसको, इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को जो अब जब आप टाइम ऑफ फ्लो मेजर कर रहे हो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रखें। थैंक यू।